नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि शनिदेव है वो मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 को। तो इसी के साथ में मकर राशि है उनके लिए शनि के साढ़े साथी है उसका तीसरा चरण प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये जो तीसरा चरण है क्या क्या उनके लिए रिजल्ट्स लेके आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं तो क्या क्या मिल सकते हैं, और अगर अपने को नेगेटिव रिजल्ट मिले यानी कि शनिदेव अपनी कुंडली के अंदर योग कारक ना हो या फिर अपने जो पीछे के जो कर्म रहे हैं वो अच्छे ना रहे हो और शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, और पॉजिटिव सेंस में देखें तो क्या क्या अपने को पॉजिटिव अचीवमेंट मिल सकते हैं। और अपन चाहें कि अपने को हर तरह से रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिले तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, और शनिदेव की डिमांड है पर्टिकुलर अपने से क्या है उसी के हिसाब से अपन कौन कौन सी रेमेडी है वो कर सकते हैं। सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि शनिदेव है आपके कौन कौन से घर है कुंडली के अंदर एक्टिवेट करने वाले हैं, यानी कि किन किन क्राइटेरिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो शनिदेव है आपके दूसरे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि दूसरा घर है आपके वाणी का, कुटुंब का, आपके फाइनेंस स्थिति है वो अपन दूसरे घर से देखते हैं। तो यहाँ पर तो आपकी राशि हो गई मकर और शनिदेव है यहाँ पर आ जाएंगे तो यहीं से पूरा इफेक्ट डालने वाले हैं। खुद की राशि यहाँ पर है तो इस भाव की भी एक्टिवेशन अपने को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शनिदेव है उनकी तीसरी दृष्टि है वो आ जाएगी आपके चौथे घर पे, सातवीं दृष्टि है वो आ जाएगी आठवें घर पे, और अपन बात करें आपके 10वीं दृष्टि की तो वो आ जाएगी आपके 11वें घर के, यानी कि मुख्यतः ये भाग एक्टिवेट होने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे शनिदेव अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, योग कारक नहीं है, और शनि के साढ़े साथी के जो दो चरण रहे हैं उनके अंदर भी आपको नेगेटिव रिजल्ट मिले हैं, तो तीसरे चरण में आपको क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरे घर के अंदर शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस भाव का अगर नेगेटिव सोचें तो दूसरा भाव है कुटुंब का, यानी कि कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन है खराब हो जाएंगे। दूसरा घर है फाइनेंस का, यानी कि फाइनेंशियल स्थिति है वो पूरी डैमेज हो जाएगी, जो भी सेविंग्स थी सारी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा घर है वाणी का, यानी कि आपकी वाणी है उसमें मधुरता नहीं रहेगी, या फिर अपनी वाणी से आप अपने रिश्ते हैं खराब कर लोगे, कुटुंब वालों के साथ में रिलेशन है आपकी वाणी से खराब हो जाएंगे। दूसरा घर है आपके खान पान का, यानी कि आपके खान पान में कहीं ना कहीं नशे की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी या फिर तामसिक पदार्थ है उनका खान पान में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जिससे आपके फाइनेंशियल स्थिति या कुटुंब के साथ में रिलेशन खराब हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो जो चौथा घर है, चौथा घर है उस घर का जिस घर के अंदर अपन वर्तमान के अंदर रह रहे हैं। चौथा घर है माता का, चौथा घर है कंफर्ट का, लग्जरी का, और सबसे महत्वपूर्ण चौथा घर है अपने सोच विचार का, जहां से अपन अपनी मनोस्थिति चेक करते हैं वो है चौथा घर। तो इसका मतलब क्या है, डिप्रेशन की स्थिति आपके साथ में हो जाएगी। सोच विचार यानी कि थॉट्स है वो सही से नहीं चलेंगे, या फिर एक थॉट्स आपके माइंड ने कैप्चर कर लिया तो वही वापस रिपीट होता जा रहा है। माता की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि घर का माहौल है, कुटुंब के साथ में रिलेशन, यानी कि जिस पैतृक घर की बात कर रहे थे उसके साथ में भी रिलेशन खराब हो गए, जिस घर के अंदर वर्तमान में अपन रह रहे हैं वहां पर भी रिलेशन है सारे के सारे खराब हो चुके हैं, और मनोस्थिति पूरी गड़बड़ हो चुकी है। और अपन ये भी मान सकते हैं कि चौथा घर और दूसरा घर दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस घर के अंदर रह रहे हो उसको भी बेचने की नौबत आ चुकी है, या फिर घर है गिरवी रख दी, या फिर कैसे भी मान सकते हैं कि घर की स्थिति है ओवरऑल पूरी खराब हो चुकी है। चौथा घर माता का भी है, चौथा घर भूमि का भी है, तो अपन ये मान सकते हैं कि भूमि से रिलेटेड आपके साथ में सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अपन बात करें आठवें घर की, तो आठवां घर है एक्सीडेंटल का, पीड़ाओं का, दूध का, दर्द का, तकलीफ का, यातनाओं का। तो अपन ये मान सकते हैं कि आपका जीवन है कहीं ना कहीं मृत्यु का जो प्रकार है वो भी अपन आठवें घर से देख रहे हैं। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि जो तीसरा चरण है कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे रहा है। और अपन ये भी मान सकते हैं कि जीवन में आपके इतनी अचानक घटनाक्रम हो रही है जिनका कोई भी कंट्रोल नहीं, या फिर अचानक नेगेटिव चीजें आपके साथ में घटित हो रही है। हर तरीके से बिजनेस के अंदर लॉस लग रहे हैं, घर का माहौल है अचानक पूरा खराब हो चुका है, फाइनेंस स्थिति है पूरी अचानक गड़बड़ हो चुकी है, और भी कई सारी नेगेटिव घटनाक्रम है सारे के सारा अचानक है आपके साथ में घटित हो रहे हैं। इसके अलावा 11वें घर की बात करें तो सबसे पहले तो कुटुंब के साथ में रिलेशन खराब हो चुके रहे, जिस घर के अंदर वर्तमान में रहते तो उसके साथ में रिलेशन खराब हो चुके हैं। इसके अलावा 11वां घर है सोशल एक्टिविटी का, बड़े भाई का, परमानेंट फ्रेंड सर्कल का, अपनी इच्छाएं डिजायर है, महत्वाकांक्षा है वो अपन 11वें घर से देखते हैं, यानी कि सोशली भी आपका पूरा नाम खत्म हो जाएगा। आपके बड़े भाई है, आपका परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ में भी आपके रिलेशन है अच्छे नहीं रहेंगे। आपकी जो भी डिजायर है, इच्छाएं है, महत्वाकांक्षाएं हैं वो सारी के सारी साइड में हो जाएगी, यानी कि उनके तो पूरे होने की कोई भी उम्मीद अपन नहीं रह सकते। ये तो है आपके जब शनि के साढ़े साथी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे अगर तीसरे चरण के अंदर, तो ये नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर शनि के साढ़े साथी अगर आपके शनिदेव योग कारक है या फिर आपके कर्म है वो अच्छे रहे, आपके पहला चरण और दूसरा चरण है शानदार रहा है, तो इसका मतलब तीसरा चरण है आपको क्या क्या पॉजिटिव चीजें दे सकता है वो अपन डिस्कशन करते हैं।
अगर पॉजिटिव की बात करें तो वही है, दूसरा घर है कुटुंब का, दूसरा घर है वाणी का, दूसरा घर है खान पान का, दूसरा घर है फाइनेंशियल स्थिति का। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्थिति है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 11वें घर की भी इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे घर की भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपको लाभ हो रहा है। अपन ये मान सकते हैं कि अगर आप मिट्टी को भी छू ले तो आपके सोना बनने वाली स्थिति है तीसरे चरण के अंदर, यानी कि जिस काम के अंदर आप हाथ डाल रहे हो उसके अंदर आपको सक्सेस मिल रही है, उससे आपको पैसा आ रहा है, फाइनेंस स्थिति है बहुत अच्छे होने वाली है। इसके अलावा शनि जिस भाव में बैठते हैं उसमें वृद्धि करते हैं, तो कुटुंब में यानी कि घर में नई फैमिली मेंबर है उसका अपन ये मान सकते हैं कि आगमन हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो फाइनेंस स्थिति तो सबसे पहले सुधरने वाली है, कुटुंब के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने हैं, पैतृक घर में जो रिलेशन थे वो सारे सुधरने वाले हैं। वाणी है उसमें अपन अलग ही आकर्षण देखने वाले, आपकी वाणी है लोगों को मोह लेगी, या फिर जहां पर भी वाणी की बात आएगी आप बोलोगे सभी आपको ध्यान से सुनेंगे, सभी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। चौथे घर की बात करें तो चौथा घर है कंफर्ट लग्जरी का, यानी कि सुख सुविधाओं से जुड़े हुए संसाधन है आप खरीदने वाले हैं, नए वाहन है, अपन ये मान सकते हैं गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आप करवा सकते हैं, या फिर कंफर्ट लग्जरी सुख सुविधा से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का संसाधन है आप तीसरे चरण के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खरीद आसानी से सकते हैं। 8वें घर की बात करें तो 8वां घर वैसे तो अनैतिकता का है, 8वां घर ससुराल का है, और 8वां घर अचानक जो बड़े धन लाभ होते हैं जो अपन लॉटरी सिस्टम से देखते हैं, सट्टे बाजारी से, शेयर मार्केट से, वो सारी स्थितियां देखते हैं, तो इसका मतलब शेयर मार्केट से कहीं ना कहीं आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अचानक बड़े धन लाभ है आपको हो सकते हैं। अंडर टेबल मनी जो देखते हैं बिना फोर्स के अपन जो पैसे कमाते हैं वो अपन 8वें घर से देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि तीसरा चरण अगर पॉजिटिव है तो बिना फोर्स के आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है। 11वां घर लाभ का है ही है, इसका मतलब आपकी सोशल ये छवि अच्छी होने वाली है, आपको समाज के अंदर आपको पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, यश कीर्ति है, नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग, ये सारी चीजें अचीव होने वाली है। अगर पॉलिटिकल किसी भी तरह का करियर चाह रहे हो, अचीवमेंट चाह रहे हो, तो उसके अंदर सक्सेस मिलने वाली है। आपके परमानेंट जो भी फ्रेंड सर्कल है, आपके जो बड़े भाई है, आपके सोशली आप अगर अपन मान सकते हैं कि समाज के अंदर अगर आप अपना वर्चस्व जमाने की सोच रहे हो तो उसके अंदर बहुत अच्छा वर्चस्व आपका होने वाला है। तो एक तो अपन ने कर ली नेगेटिव अगर परफॉर्म करेगी 7.5 तो तीसरा चरण क्या रिजल्ट दे सकता है, पॉजिटिव परफॉर्म करे तो क्या रिजल्ट देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपने को न तो पॉजिटिव का पता है न नेगेटिव का पता है, दो चरण कैसे रहे अपने को यह भी अपन आकलन नहीं कर सकते कि अपने जीवन में न्यूट्रल की स्थिति थी, न तो पॉजिटिव थे न नेगेटिव थे। अब जो तीसरा चरण है, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि पहला दूसरा चरण अच्छा नहीं रहा, तीसरे चरण में अपन क्या सुधार कर सकते हैं ताकि तीसरा चरण है वो तो कम से कम अपने अच्छा रहे, या फिर जिनके अच्छा रह रहा है और अच्छा हो जाए तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जिन भाव की एक्टिवेशन दे रहे हैं कहीं ना कहीं उन भाव की जो एनर्जी है वो अपने को पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करनी होगी। अब दूसरे घर में है शनिदेव। अब शनिदेव का काम है कि जिस भाव के अंदर बैठ जाते हैं, जहां पर उनकी राशि आती है, जिन भाव के अंदर उनका प्रभाव आ रहा है, कहीं ना कहीं उन भाव से जुड़ी जो अपन ये मान सकते हैं कि जो अपनी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन अपने को ईमानदारी से करना होता है। अगर उनकी जिम्मेदारी अपन ईमानदारी से नहीं निभाते हैं तो शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरा घर है कुटुंब का, यानी से कुटुंब से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां वो आपको ईमानदारी से निभानी है। दूसरा घर है वाणी का, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, आपके शब्दों का चयन है सही से होना चाहिए। दूसरा घर है खान पान का, आपका खान पान है सात्विक होना चाहिए, किसी भी तरह की नशे की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर नहीं होने चाहिए। कुटुंब के साथ में वाणी के साथ में आपका रिलेशन अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा दूसरा घर है धन का, और धन का तो है ही है, इसके अलावा जो 8 घर से संबंध बन रहा है अनैतिक घर मान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि अनैतिक होकर किसी भी तरह का धन आपको अर्जित नहीं करना है। शनिदेव है उनको नैतिकता पसंद है, आदर्श पसंद है, सिद्धांत पसंद है, यानी कि आप जो भी धन कमा रहे हो वो कहीं ना कहीं सिद्धांत से, आदर्श से, नैतिकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। 8वें घर के थ्रू आपको धन अर्जित नहीं करना है। तो सबसे पहले वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका खान पान पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, कुटुंब से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है। चौथे घर की बात करें तो चौथा घर है आपके माता का, माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जिस घर के अंदर वर्तमान में रह रहे हैं, यानी कि आपके जो भी फैमिली मेंबर है उनके साथ में आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन है आपको ईमानदारी से करना है। इसके अलावा और बात करें अपन तो आपकी एक्टिवेशन है 8वें घर की, 8वां घर है आपके ससुराल का, तो ससुराल के साथ में आपके संबंध है अच्छे होने चाहिए। और 8वें घर की अगर पॉजिटिव एक्टिवेशन देखें तो 8वां घर है ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत अच्छे सुधार आ जाए, आप अच्छा ज्ञानार्जन करो, आप पूरा का पूरा जीवन है बदल दो, ट्रांसफॉर्म कर दो। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा ज्ञानार्जन करना चाहिए। और 8वां घर है उससे अपन किसी भी तरह की हाई लर्निंग है या फिर डीप रिसर्च है
और अपन ये भी मान सकते हैं कि जितने भी ओकल्ट से जुड़े साइंस है, तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, रहस्य में जितनी भी विद्याएं हैं वो अपन 8वें घर से देखते हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी तरह की रिसर्च है, डीप रिसर्च है, वो अपन 8वें घर से देखते हैं। तो ये टाइम पीरियड वो है जिसके अंदर आप किसी भी तरह की डीप रिसर्च ले सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट है उसमें गहराई तक जाकर उसमें अच्छा ज्ञानार्जन कर सकते हो, अपने अंदर एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह की योगा एक्टिविटी हो सकती है, या फिर किसी भी तरह की मेडिटेशन है, किसी भी तरह का मंत्र जाप है, उसके अंदर अच्छे से गहराई तक जाकर आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वो कर सकते हो। इसके अलावा बात करें अपन 11वें घर की, तो 11वां घर है सोशल का, 11वां घर है बड़े भाई का, 11वां घर है अपन ये मान सकते हैं कि जो भी अपने परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, तो परमानेंट फ्रेंड सर्कल के साथ में आप किसी भी तरह की चीटिंग ना करें, उनके साथ में आपके रिलेशन है अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा 11वां घर है बड़े भाई का, तो बड़े भाई के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनका निर्वहन आप ईमानदारी से करें, और आपके जो भी सामाजिक दायित्व बनते हैं उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना है, यानी कि सोशली किसी भी तरह की एक्टिविटी है जो आपको मिल रखी है वो आपको ईमानदारी से करनी है। और मुख्यतः शनिदेव है स्वयं कर्म के कार्य, तो कर्म को लेकर यानी कि आप जो भी जिस भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके अंदर किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, किसी भी तरह की उसके अंदर आप चीटिंग है ना करें, काम अपनी ईमानदारी से करें, जितनी जिम्मेदारियां मिली है उन सभी का आप ईमानदारी से निर्वहन करें अपने वर्किंग प्लेस के अंदर। अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में रख लेते हो तो इसका मतलब शनिदेव है तीसरे चरण के अंदर आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। अब कईयों की यह रहता है कि हमें पता कैसे चले कि हमें शनिदेव पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, कंफ्यूजन की स्थिति हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। सबसे पहले तो 3 डेट है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक डेट है आपकी 8 तारीख, एक डेट है आपकी 17 तारीख, और एक डेट है आपकी 26 तारीख। ये 3 डेट है, इनको आप नोट कर ले। और इन 3 डेट की स्थिति क्या रहती है, यानी कि 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को, इन तीनों डेट के ऊपर जो अपन एनर्जी मानते हैं वो है आपके शनिदेव की। अगर ये 3 डेट आपकी अच्छे से जा रही है, यानी कि कुछ अचीवमेंट मिल रहा है, कंफर्टेबल गुजर रही है, इसका मतलब शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और आपके जीवन में किसी भी तरह का नेगेटिव घटनाक्रम हो रहा है 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को, इसका मतलब शनिदेव है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अलावा आपको देखना है शनिवार का दिन, यानी कि शनिवार है वो आपके कैसा जा रहा है। अगर शनिवार अच्छे से जा रहा है, या फिर शनिवार के दिन संघर्ष की स्थिति रह रही है, शनिवार के दिन आप दिक्कतों का सामना कर रहे हो, शनिवार के दिन आप पीड़ाई झेल रहे हो, इसका मतलब शनिदेव अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपको अच्छे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर आराम से उसके हिसाब से पर्टिकुलर क्या क्या रेमेडीज बन सकती है वो रेमेडीज करनी चाहिए। धन्यवाद।